अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हैं? अच्छा, आज मैं खड़ा हूँ एक बड़े तारीखी शहर में और इस शहर का नाम है साहिवाल। ये सरगोदा से करीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है और छोटा-सा पुरअमन शहर है, हिस्टोरिकली बड़ा रिच है। ये भी मुझे रिसर्च के दौरान पता चला कि ये सरगोदा के आस-पास जो शहर है, उनमें हिस्टोरिकली सबसे रिच शहर है। इसकी जो बड़ी खूबसूरती है कि ये शहर पुराने वक़्त में आज से करीबन 5 साढ़े 500 साल पुराना ये शहर है। तो ये शहर पूरा एक किला नुमा था, जिसके चारों तरफ गेट हैं। मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको वो गेट भी अब सारे दिखाऊँगा और इसमें सबसे पहले ये साथ ही है लाहौरी गेट्स। उस लाहौरी गेट पे चलते हैं। ये इसको खूनी दरवाज़ा भी कहते हैं, वो इसलिए कि महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ बड़ा कत्लेआम किया, यहाँ पांची घाट बना होता था, जो कि अब नहीं है। लेकिन यहीं से फिर आगे बाकी गेट भी हैं, मैं सारे गेट आपको दिखाता हूँ। ये शहर 5 साढ़े 5 साल 500 साल पुराना है और इस शहर में सबसे पहले जो बिरादरी आई वो है झम्मट बिरादरी और इसका नाम भी एक झम्मट फैमिली में ही एक बंदा था शाही और लखू। ये 2 भाई थे शाही और लखी। तो उस शाही झम्मट के नाम पर इसका नाम हुआ साहिवाल और इसका दूसरा भाई जो लखी था उसके नाम पर हुआ लखीवाल। एक छोटा-सा टाउन है जो कि इधर से करीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। ये सरगोदा की एक तहसील है, बड़ी हिस्टोरिकली रिच और बड़ी खुशहाल और बड़ी पॉपुलेटेड तहसील है। करीबन कुछ ढाई 3 लाख इसकी आबादी है 2015 की सेंसस के मुताबिक। अब शायद इससे भी बढ़ गई हो। तो वहीं चलते हैं, मैं आपको ऐसा-ऐसा ये सारे गेट्स भी दिखाता हूँ। अच्छा, मेरे साथ ये बैठे हैं इस वक़्त तारिक साहब, इनकी शॉप है बीजों की सीड्स की, ये टाउन कमेटी साहिवाल में। तो इनके पास ये फूल पड़ा हुआ है। ये देसी गुलाब का फूल है, ये देखें और इसकी पत्ती है और ये वो पत्ती है गुलाब की जो पंजाब में कहीं भी और नहीं होती। पंजाब में कोई भी इलाका इसको प्रोड्यूस नहीं करता। उस एरिया की साहिवाल की ज़मीन की तासीर है। तो ये बात मैं तारिक साहब आप मुझे बताइएगा इस फूल की क्या अहमियत है? सर ये देसी गुलाब है। सेंटिफोलिया इसका नाम है। सिर्फ सहीवाल में ही ये पाया जाता है। ये पाकिस्तान में दुनिया का सबसे अच्छा फूल है। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तकरीबन 10 साल से इस पे रिसर्च कर रही है। डॉक्टर खालिद साहब जो है वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने हमें बताया कि ये दुनिया का सबसे अच्छा फूल है और यहाँ पे काफी ज्यादा ये टनों के हिसाब से काश्त है। तो ये क्या ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये इतना महँगा फूल हम शादियों पे, ब्याहों पे तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये क्या इससे कोई दवाइयाँ बनती हैं या क्या? ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है। कृषि की जो जामेशीरी है वो इससे बनाई जाती है। उसके अलावा तुर्की वाले इसका ऑयल निकाल रहे हैं, वो इसको ऑयल निकाल के बाहर लेके जाते तो हैं। ये इसका रेट क्या है? ये जो आपके पास पड़ा हुआ है इस वक़्त, इसका रेट क्या है? तकरीबन 150 रुपए सर अब ये खरीदा जा रहा है यहाँ पे किलो? किलो। 150 रुपए किलो। खैर अभी भी शायद आगाही नहीं है तो रेट वो नहीं है, क्योंकि मैं जो शहर में देख रहा था लाल कलर वाला जो गुलाब है, ये तो गुलाबी कलर का है, वो भी 300 रुपए किलो की पत्ती मिल रही है उसकी। बट ये क्योंकि ये एक जरिए इलाका है तो अभी लोगों को वो आगाही नहीं है। तो चलो इस वीडियो के थ्रू हम बताते हैं। इसका दोबारा नाम बताइएगा। सेंटिफोलिया सर। सेंटिफोलिया। तो आप लोग जब आए तो जरूर इसको भी विजिट करें। ये देखें, इसके काफी सारे खेत हैं इधर जो ही आप साहिवाल से निकलते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब सर आपका। बहुत ये देखिए, ये लाहौरी दरवाजा है जो कि गोल्डन गेट्स जो साहिवाल के हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट दरवाजा है। ये इसको खूनी दरवाजा भी कहते हैं। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने काफी उनकी होली के लिए यहाँ फांसी घाट बना होता था, जो कि आप नहीं है। तो आइए अगले दरवाजे पे चलते हैं। अच्छा, ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त कश्मीरी दरवाजे के सामने। ये भी अब ये साथ आपने देखा होगा, इसमें जो लगी हुई है मार्बल की शीट्स, उस पे लिखा है। ये करीबन 1934 में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, रेनोवेट किया गया, दोबारा इसको ठीक किया गया। बट तकरीबन ये, क्योंकि मैं बताया कि ये 5 साढ़े 500 साल पुराना शहर है, तो ये उसके दरवाजे हैं, अंदर छोटी छोटी गलियां हैं और ये शहर एक सर्कल में है जो कि 2 किलोमीटर का सर्कल है। और ये शहर करीबन उस वक्त इनिशियली 80 एकड़ पर ये फैला हुआ था, 80 किलो जिसे कहते हैं। तो ये है कश्मीरी दरवाजा जो कि 1934 में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और ये करीबन 5 साढ़े 500 साल पुराना है। अच्छा, इस कश्मीरी दरवाजे को दबकरी दरवाजा भी कहते हैं। दबकर एक कौम है
एक कास्ट है जो कि इस एरिया में बस्ती है, तो इसलिए इसको दवकरी दरवाजा भी कहते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये झमटी दरवाजा है। ये तीसरा दरवाजा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरफ देखें, ये 2001 में उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर फैजी साहब, ऊपर नाम लिखा हुआ है, जनाब फैज मोहम्मद फैजी साहब ने इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया। और क्योंकि ये भी काफी पुराना 500-550 साल पुराने दरवाजे हैं, तो इनको विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इनको रखना है तो उसको दोबारा उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग से प्लेट लगी है कि लाला हरबंस सिंह ने 50 रुपए चंदा दिया। आप कुछ सोचें उस वक्त में पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो आइए चलते हैं अगले दरवाजे। अच्छा, ये काबली दरवाजा है, ये 1866 में ये बना है। और ऊपर जिसने बनाया उसका नाम मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, बट ये है कि इसकी मुरम्मत जो है ना, अमीनुद्दीन साहब हैं डिप्टी कमिश्नर, जिन्होंने 1940 में इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करवाया, दोबारा इसको मुरम्मत करवाई। तो ये भी एक तारीखी जगह है साहिवाल में। साहिवाल बड़ा हिस्टोरिकली रिच तहसील है सरगोदा की। तो एक दफ़ा इसको जरूर, अभी मैं अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि ये काफ़ी तंग गलियां हैं और काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अभी मेन दरवाजे आपको विजिट कर रहा हूँ। आइए अगले दरवाजे पे चलते हैं। अच्छा, ये मुल्तानी दरवाज़ा है। और इसको मुल्तानी दरवाज़ा इसलिए कहते हैं, इसके ऊपर जो मार्बल की शीट्स लगी हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और उसकी जो सही तस्वीर नहीं बन सकी। बहरहाल जो मैं पढ़ सका हूँ वो मैंने ऊपर से पढ़ा है। तो ये दरवाज़ा जो है, ये मुल्तानी दरवाज़ा है। इसको मुल्तानी दरवाज़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रुख है, इसकी डायरेक्शन मुल्तान की तरफ है। तो एक ये इसके ऊपर लगी हुई है मार्बल की शीट, और जिसके ऊपर लिखा हुआ है जनाब कि इस दरवाजे की खुसूसी तामीर राय साहब चौधरी राधा किशन ऑनरी मजिस्ट्रेट और सब जज ने बतौर यादगार 1937 में करवाई। और इसके बाद ये लिखा है जनाब, ये अहद मिस्टर जेम्स रीड साहब बहादुर और ICS डिप्टी कमिश्नर 1937 में मुरम्मत करवाई गई। और इसके अलावा ये एक तख्ती लगी हुई है, सरदार अब्दुर्रहमान खान बलोच जेलदार मेंबर कमेटी ने बतौर यादगार 1937 में करवाई। तो ये इसकी हिस्ट्री है इन दरवाज़ों की। और आइए आगे चलते हैं। अच्छा, ये है दरवाज़ा मुल्तानी कोना। दरवाज़ा मुल्तानी कोना, इसको मस्ताना वाला दरवाज़ा भी कहते हैं। इधर पीर बहावल शाह का दरबार है, ये साथ ही काफ़ी मशहूर है, तो उस वजह से इसको दरवाज़ा मस्ताना भी कहते हैं। ये है मुल्तानी कोना। ये मुल्तानी कोना इसलिए है कि बताने वाले बताते हैं कि जनाब इसका जो रुख है ना, इसकी डायरेक्शन वो मुल्तान की तरफ है और ये कोना बनता है मुल्तान का, इसलिए इसे कहते हैं दरवाज़ा मुल्तानी कोना और यहाँ मस्ताना। जरूर देखें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिवाल के एक नवाही गांव में। मैं मेरे साथ हैं माँ रामत शेर मेकन, ये बड़े नामी ग्रामी इधर की जिम्मेदार है माँ रामत शेर मेकन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा इधर आने का मकसद ये है कि मैं इनसे ये पूछूं कि इस इलाके में कौन सी फसल जो है वो ज़्यादा काश्त होती है। जब हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो वहाँ ऑरेंजेस के बारे में ही लिखा गया है। आप मुझे बताएं कि इस इलाके में कौन सी फसल जो है वो ज़्यादा काश्त हो रही है हमारे साहब। एक गंदम, गन्ना और चावल की फसल ज्यादा हो रही है। ये चावल है। ये चावल है। ये कितने दिन में ये चावल अब तैयार होने के लिए कितना टाइम रह गया इसको? ये 10 दिन लगेंगे और अच्छा, 10 दिन बाद फिर आप इधर मशीन लगा के तो इसको? इंशाल्लाह मशीन लगाएंगे। अच्छा, तो एक ये चावल हो गया, दूसरा गंदम गंदम। हाँ, इसके बाद गंदम काश्त होगी इस मुंजी के बाद। अच्छा, ये जो ही मुंजी आप उठाएंगे उसके बाद आप हाँ, गंदम काश्त करेंगे, ठीक है। तो पानी का मसला तो नहीं है इस इलाके में? काफी जरखेज मैंने ये देखा है कि काफी जरखेज है ये। नहीं, जमीनी पानी अच्छा है और नहरी पानी तो बहुत कम है। बहुत कम है। ठीक हो गया मार साहब। तुम्हारे साहब कितनी है आपकी इस जगह पे, कितनी एक जमीन है? इधर हम 3 भाई बनते हैं, ये 100 एकड़ बन जाता है। 100 एकड़ में, माशाल्लाह। ठीक है। पीछे मेरे ट्यूबवेल है, तो मार साहब ये बताएं, यहाँ नहरी पानी की पहुंच नहीं है जो ये ट्यूबवेल लगाया है आपने? और ये तो काफी क्योंकि कॉस्टली पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। हाँ जी, महंगा पड़ता है। इधर जो है ना नहरी पानी को कम आता है, हम टेर पे रहते हैं, पीछे ज्यादा होता है, आखिर पे हम है ना तो नहरी पानी कम आ रहा है। वैसे ही पानी कम है एकड़ के हिसाब से। ठीक है। तो ये आपकी जितनी जमीन को ये पानी लगता है वो ये ट्यूबवेल के थ्रू लगता है, और इसको आपने ये इसका ट्रांसफार्मर खुद लगवाया हुआ है? खुद लगवाया हुआ है। अच्छा, तो इसका बिल कितना का आ जाता है आपका? अब तो आ रहा है 4 लाख 5 लाख महीने का। और इसका गर्मियों सर्दियों में फर्क पड़ता है? यहाँ आपने पानी तो लगा रहे हैं। सर्दी में कम होता है, गर्मी में ज्यादा होता है।
अच्छा, ये भी काश्तकार को प्रॉब्लम है कि अब इतना बिजली का बिल कैसे काश्तकार अफोर्ड करता है, ये देखने की बात है। बहरहाल ये पूरा व्लॉग इसी रिलेटेड था। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।